हो रहा है। आपको जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि जब भी आते हैं तो झूठ की गंगा बहने लगती है उनके भाषणों के जरिए। हमारी पुरानी समस्याएं जितनी हैं वो अधूरी समस्याएं, आज तक उस पर भी कोई भी संस्थागत रूप से कार्रवाई नहीं होना। 20 साल के नीतीश कुमार के शासनकाल में इसके बावजूद भी नई घोषणाएं लगातार करना। याद होगा आपको, प्रगति यात्रा में जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि कैमूर को हम एक मेडिकल कॉलेज देंगे, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि आज तक मेडिकल कॉलेज का माँ भी कहीं पर दिखाई आपको नहीं दे रहा है। हमारे लोग, कैमूर के लोग लगातार अपने इलाज के लिए वाराणसी पर निर्भर हैं, जहाँ देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उनके भी 10 साल के कार्यकाल में आज तक बनारस में कोई एम्स नहीं बना कि हमारे लोगों को वहाँ सुविधा मिल सके। वैसी परिस्थिति में आखिर इनकी यात्रा का क्या औचित्य है? इनके ज़माने में, डबल इंजन की सरकार के ज़माने में मोहनिया से आरा 4 लेन का निर्माण हुआ था। आज 4 लेन की क्या हालत है? पूरा 2 साल पुराना NH गड्ढों में तब्दील हो चुका है। उससे ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें अच्छी हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं दिखाई देगा। वो तो भाया हेलीकॉप्टर आएंगे, उड़न खटोला से आएंगे, सीधे भभुआ उतरेंगे और चले जाएंगे। एक बार सड़क से भी आके दिखाते तो हमको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इनका 4 लेन का क्या हालत है। मोहनिया में बाईपास नहीं होने के चलते लगातार हमारे सड़क जाम थे। प्रगति यात्रा के दौरान भी हमने ध्यान दिलवाया था कि आप बाईपास का निर्माण करें, लेकिन बाईपास की जगह बाजार समिति का सड़क का निर्माण करा रहे हैं और उसको बाईपास कह रहे हैं। आज तक ये समझदारी विकसित नहीं हुआ इस राज्य के मुखिया को कि मोहनिया से जो हमारा भभुआ जाने वाला जो है, जिसको भाया मुंडेश्वरी गेट जब भी जाते हो जाम रहता है, उसका रास्ता क्या है? NH 30 मोड़ से सीधे अवारी होते हुए उसको हमको एक बाईपास का निर्माण होना चाहिए। वहाँ नहीं, उसकी जगह पर डड़वा से जो बाजार समिति की रोड जाती है उसके पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं, जबकि ऑलरेडी एक बाईपास का निर्माण जिसको हमने पास कराया था, जो चौसा भभुआ प्रोजेक्ट का हिस्सा है, उसका निर्माण अंतिम चरण में है। वहाँ ऑलरेडी सड़क हमारी बन भी रही है। मुंडेश्वरी धाम के नाम पर कसम खाने वाले लोग, डबल इंजन के लोग, सरकार के लोग, भाजपा और नीतीश कुमार, 2017 तेजस्वी जी के ज़माने में ही रोपवे का एस्टीमेट सेंक्शन है। आज तक रोपवे का हमारा वहाँ पे काम शुरू नहीं हुआ। रामनवमी का महीना है, दशहरे का महीना है, लाखों लाख रोज़ प्रतिदिन श्रद्धालु जाते हैं, कठिनाइयों से जाते हैं, कठिनाइयों से आते हैं, बीमार लोग हो जाते हैं, जिसकी चिंता नहीं है। इतना ही नहीं, मुंडेश्वरी के विकास के नाम पर केवल एक पार्क का निर्माण हुआ, जिस पार्क में 500 हमारे जो दुकानदार थे, जिनकी रोजी रोटी चलती थी, उनको उजाड़ दिया गया। यही मुंडेश्वरी में विकास है नीतीश कुमार का। लंबे समय से अधौरा के लोग गरीबी की हालत में जी रहे हैं। वहाँ के स्थानीय जो उत्पाद थे, जो महुआ, तेंदुपत्ता या प्यार, हर्रे, बहेरा जैसे जो वन उपज थे, उसके व्यापार पर पूर्णतः नीतीश कुमार के कालखंड में रोक लगा दिया गया। वहाँ के लोग, अधौरा के लोग दाने दाने के लिए मोहताज हैं। भ्रष्टाचार की बात नीतीश कुमार के राज में करना ही गुनाह का काम है। एक एक इंजीनियर के यहाँ छापेमारी में 200 100 करोड़ रुपए निकल रहे हैं। अंचलाधिकारी जितने हैं, भूमि सर्वे के नाम पे, दाखिल खारिज के नाम पे अकूत धन संचय कर रहे हैं। हमारे किसान रोज़ अंचल कार्यालय में धक्का खा करके वापस लौटते हैं और साथ में उनका सम्मान भी खो देते हैं। भारतमाला परियोजना डबल इंजन की एक नई सौगात थी। उस पूरी परियोजना में ज़मीन लूट का एक ज्वलंत उदाहरण, उस इलाके के किसानों को बिना पैसे भुगतान का रोपाई किए हुए ज़मीन पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। रोज़ जो किसान विरोध करने जाते हैं, किसानों को लाठी से पीटा जाता है। भारतीय किसान यूनियन कल निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की यात्रा में विरोध दर्ज करेगा और काला झंडा दिखाने का काम करेगा, जिससे समझ सके सरकार में बैठे लोग कि आप किसानों के छाती पर बुलडोजर चलाकर विकास नहीं कर सकते। ऐसा विकास
जिससे उस इलाके का कोई भलाई नहीं होना, जिस रोड में आप सर्विस लेन नहीं दे रहे हैं, जिस रोड में आप अंडरपास नहीं दे रहे हैं, जिस हाईवे पर ना ऑटो चलेगा, न ई रिक्शा चलेगा, न बाइक चलेगा, न ट्रैक्टर चलेगा, वह विकास कैमूर के लिए नहीं है। वास्तविक रूप से देखें तो अडानी अंबानी के फैक्ट्रियों का माल बिहार में और झारखंड का कच्चा माल अडानी अंबानी की फैक्ट्री तक पहुँचे, इसके लिए वो रोड बनाया जा रहा है, न कि कैमूर के विकास के लिए। कैमूर कृषि प्रधान ज़िला है और लंबे समय से मांग रहा है कि एक कृषि कॉलेज होना चाहिए यहाँ पे, ताकि किसानों की असुविधा जहाँ हो उनको ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सके। मैंने शुरुआती दौर में कहा कि नीतीश कुमार जो आ रहे हैं उनका झूठ का पुलंदा झूठ का जो गंगा जो बहाते हैं, जमानिया पंप का भी शिलान्यास की बात कर रहे हैं। जमानिया पंप उत्तर प्रदेश में है, वहाँ भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन उसका शिलान्यास जमानिया में नहीं हो रहा है। उसका शिलान्यास कहाँ होगा? भभुआ में हो रहा है। क्यों? क्योंकि सभी लोग को जानकारी है कि बिना अनुमति का आप केवल चुनावी जुमले के रूप में, चुनावी फायदे के लिए जमानिया पंप का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप 20 साल से थे सत्ता में, आपके विधायक भी लोग थे, लेकिन कब आप शिलान्यास कर रहे हैं? चुनाव की तारीख में। शिलान्यास कहाँ होगा? भभुआ स्टेडियम में। स्थल कहाँ है? उत्तर प्रदेश की जमानिया में। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब आप जमानिया पंप कैनाल का उत्तर प्रदेश में जाके शिलान्यास नहीं करेंगे तो ये फर्जी शिलान्यास का क्या औचित्य है? आप ये सोचते होंगे कि जमानिया पंप कोई का घोषणा आपको पानी की जगह ओट उगलेगा, तो इस मुगालते में है। एनडीए का पिछली बार सफाया हुआ था कैमूर में, शाहाबाद में। इस बार भी शाहाबाद के लोग, कैमूर के लोग एनडीए का सफाया करेंगे। एक भी आपका नहीं खाता खुलेगा जो आप ये सोच करके सभी हमारे विधायकों को खरीद लिया था कि हमारे विधायक के हाथ में वोट है। यह बात सत्य नहीं है, दूर दूर तक सच्चाई नहीं है। यह वोट राष्ट्रीय जनता दल का, महागठबंधन का वोट है, वो आज भी बरकरार है। आप भले हमारे एमएलए खरीद लिए, लेकिन आप न हमारे कार्यकर्ता को तोड़ पाए, न हमारे मतदाताओं को तोड़ पाए। आप फिर हारेंगे और आपको फिर दंड दिया जाएगा। इस बार कैमूर शाहाबाद के साथ बिहार से भी आपकी विदाई तय है। निश्चित तौर पर आप अब एक कठपुतली मुख्यमंत्री के तौर पे, ये जो बिहार की जो यात्रा है, आपकी भभुआ की जो यात्रा है, वो कठपुतली मुख्यमंत्री के तौर पे हैं। अधिकारी आपको नचा रहे हैं और आप उनके इशारे पे नाच रहे हैं। ऐसा मुख्यमंत्री बिहार को नहीं चाहिए। निश्चित तौर पे तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने में हम लोग कामयाब रहेंगे।